हमने तुरंत ही उसमें जाके उनको दस्तयाब किया और उसमें हमने 9 आदमी कल भादरा थाने में 9 आदमी को हमने गिरफ्तार किया है जो सहयोग करने वाले में, और उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 30 तारीख तक रिमांड लिया गया है। जो मेन विशाल धानक जो कलाना का था, उसके एक साथी, एक बाल अपचारी और एक है, तो हमारी टीम तक लोगों को गए, इनके साथ जो भी और मदद, जैसे कोई गाड़ी से छोड़ के आया या मोबाइल से कोई लोकेशन दी, 5-6 आदमी हमने और 6 आदमी और राउंड अप कर रहा है, उनको भी हम शीघ्र पूछताछ करके उस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। जो मेन जो विशाल धानक है जो कलाना का है वो लगभग 19-20 साल का है, उसको भी हमारी टीम डीएसटी टीम 2 वहां है लोकेशन की हुई, इसको भी हम ये आशा है कि शीघ्र ही हम दस्तयाब करेंगे। विशाल जैसे कैंप हमने कंटिन्यू जब से घटना हुई, जब से डेली 2 दिन कैंप किया और डेली कल भी जाकर लेट तक आके देर रात तक हनुमानगढ़ आ जाए। जैसे हमने एक संदिग्ध उसके साथ दिल्ली से भी उठाया, तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी जो लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। घटना का कारण तो आपस में जो लड़का जो जैसे विशाल है और जो संदीप है, तो जो पूछताछ जो पहले भी है, जो विशाल के 2 या 3 प्रकरण 2 प्रकरण दर्ज है हिसार में, जो पहले 2025 में गिरफ्तार हुआ और एक 2024 में गिरफ्तार हुआ। तो इनकी आपस में कबड्डी को चक्कर में गांव में जो बात होती, छोटे बच्चों में लड़ाई होती, उसी बात पे एक जिद पकड़ रखी थी कि मैं इसको जो संदीप है इसको मारूंगा। पंचायत परिवार द्वारा भी इसको समझाइश की गई था। बड़ा पहले पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना दी, भाई आपस में बच्चे लड़ते, इसमें हल्के में लिया ये घटना हुई। अगर ये मैटर पुलिस के पास पहले ही आ जाता तो इसमें और भी तुरंत कार्रवाई। ये चीज है, बदमाश ये करते रहते हैं, अपनी छोटी बात है, बिल्कुल पुलिस में दब है, हम कर लेंगे। जो भी हमें इसके साथी है, इसका भाई है विशाल का मोनू, इसके भी 5-6 इसको भी पकड़ लिया है, दस्तयाब किया है और इसको भी हम शीघ्र दस्तयाब कर लेंगे। ये जो छोटे बच्चा है अभी जो कहते हैं जो हवा में उड़ता है, जो भाई खाने को दाने नहीं, और वो अपने छोटे बड़े सोशल मीडिया में ये करना, तो उसमें हम शीघ्र कार्रवाई करें। पुलिस में इसमें ये बात थी, जो इसका जो मामा है लसाड़ा हिसार में पड़ता, वहां रहता था, वो गांव में नहीं रहता था। इसका भाई भी है, वो भी जो वहां रहता था, इस वजह से पुलिस पे ध्यान नहीं आया। जो भी बच्चे थे उसको एक्टिव कर रहा था, इस वजह से पुलिस पे बीट कांस्टेबल डेली जाता था, सारी बातें थी। पर जो हिसार हरियाणा में रहने के कारण ये पहले पुलिस के ध्यान। 9 लोगों ने बिल्कुल बताया है, जो बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, इनको साथ लिया, ठंडे पिलाए। वहाँ गांव है, जैसे मंदिर के पास पहले घूमा, मोबाइल की दुकान के आसपास घूमा, गांव के लोग भी ताश खेल रहे थे, सब किया और घटना करके मोटरसाइकिल से भगा। तुरंत ही जैसे इन्फॉर्मेशन देते थे, बाद में पता लगा, पुलिस गई, बाद में हमने पता किसने घटना की, उस हिसाब से हमने जो भी इसके साथ थे सहयोग करने वाले सभी को गिरफ्तार। तो इसकी ऐसी जांच होगी, जो भी धारा संगठित अपराध की धारा लगा दी, एक एसआईटी टीम गठित कर दी और आजीवन ये जेल में रहेगा। तुरंत ही केस ऑफिसर में लेके इसको हम तुरंत ही इस प्रकरण का डिसीजन कराएंगे और कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। नॉर्म में आप बता रहे हो, जैसे बिल्कुल हरियाणा के हैं, पहले भी घटना फायरिंग की हुई थी, हमने पकड़े भी थे, जैसे ठेकों पे हुई थी। इसमें एक कार्य योजना बना के जो सीओ भादरा, सीओ नौर है, सेक्टर नौर के एडिशनल एसपी है, उनको निर्देश दिए गए कि समय समय गश्त नाकाबंदी, और जिसका भी 2020 से जनवरी 2020 से अब तक मतलब मई 2026 तक जैसे आर्म्स एक्ट या कोई से प्रकरण में चालान हुआ, तो उनको हम बुला के उनका डोजियर खोल रहे हैं, उनको पूछताछ करके उनकी एचएस पत्रावली भी खोल रहे हैं, तो कोई पुलिस की नजर से नहीं बचे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन 9 लोगों में क्राइम अपराध नहीं है। जो इसका भाई है दूसरा मोनू धानक है, इसके जरूर 4-5। इसको हम एक तो ये आने के बाद रात्रि चौपाल किया है, आयोजन किया है, जो भी रात्रि चौपाल में लोगों को समझाएंगे। एक नई हमें डीजी साहब के डायरेक्शन में एक यूथ सीएलजी और बनाई है, जो यूथ लड़के हैं उनको हमने मनोनीत कर दिया है, उनके बराबर इनसे संपर्क भी रहेंगे और उनको ज्यादा जो क्षेत्र है गांव में एक्टिव करके एक ग्रुप बना के जैसे कोई घटना हो तो तुरंत हमारे को सूचना मिले और कार्रवाई करें।